का जो नया तटबंध बनने वाला है, ये तटबंध अब महानंदा में नहीं बन के आपको रतवा नदी में बन रहा है। तो ये रतवा कहाँ से आ गया महानंदा में? फीता काटने का अधिकार तो लोगों ने उनको दिया है ना जी। खेत खाए गधा, मार खाए झोला। 15 साल से हमें धान खींचने से पूरा शरीर आ जाता है। इसी तरह महानंदा बेसिन का काम हो जाने से हमारे इलाका का चौतरफा, नौसाद भाई से पूछिए, आप सऊद भाई से पूछिए, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और दास मुनि ये कह गया सबके दाता राम। अभी जो विधायक हिरवरी घाट में अवैध बालू के खनन में 3 युवक की मौत हो जाता है, आप आज तक नहीं पहुंचे। मैं यहाँ था नहीं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीमांचल एक्सप्रेस और फेसबुक पेज सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज में। सर, पिछले 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे खरखड़ी और भेरभरी पुल को लेकर, युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, खरखड़ी और भेरभरी पुल का तो मामला बहुत पुराना मामला है जी। और खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खरखड़ी पुल का, जिस समय कृषि विद्यालय का वो शिलान्यास करने आए थे जी, उस समय उन्होंने देखा था और कहा था कि जो है हम इस कॉलेज के साथ इसका भी उद्घाटन करेंगे। लेकिन उद्घाटन के वक्त जब आए उस समय भी उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कुछ कारण से इसका काम नहीं हो पाया, लेकिन इसका काम हम करवाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार को देखना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जी, और रोजाना उनका कार्यक्रम होता है, रोजाना बहुत सी जगह उनके द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है उस क्षेत्र के विधायक पर कि वो जाके उनको याद दिलवाए समय समय पे कि सर आपने ये घोषणा की थी, और जिसको लेकर वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक हम पे डेली जो है सवाल खड़े कर रही है जी। लेकिन यहाँ जब तक देखिए गरज तो जो स्थानीय विधायक है उसको वोट लेना लोगों से जी जी, तो उसको इसके प्रति एक्टिव ना होना पड़ेगा। तो और सबसे बड़ा बात है, जब मुख्यमंत्री का आश्वासन हो जाता है तो ये तो विधायक के लिए सबसे बड़ी बात है कि भाई तो उसी को आधार बना के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ जाएगा। हम लोगों ने करवाया पिछले दिनों कुछ ऐसे काम हुआ। ये पुल का मामला दूसरा है जी। आज फंडिंग जो कन्वर्ट हुआ ये बहुत बड़ा एक मामला है। देखिए, देवी गौड़ा जी के सरकार के समय तस्लीमुद्दीन साहब ने महानंदा बेसिन का प्रोजेक्ट लाया था जी, और उस समय जो है वो था कि महानंदा के दोनों तरफ जो है वो बांध बनेगा, दोनों तरफ सड़कें बनेगी और हर 10 किलोमीटर पे मार्केट बनेगा जी। अब उस मार्केट के में जो है जो गरीब किसान है गांव देहात का, वो अपना अंडा, मुर्गी, मछली, सब्जी, जो खेत बाड़ी का फल केला होता है, दूध होता है, वो लाके बेचता है जी, और शाम को राशन लेके घर जाता है उन पैसों से जी। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था महानंदा बेसिन का। महानंदा बेसिन जो अरबों की योजना थी, हाँ, फर्स्ट फेज में इसमें पैसा भी आया, लेकिन काम अपर स्ट्रीम से चालू होना था जी। अपर स्ट्रीम महानंदा बिहार में इन करता है सोनापुर से ठाकुर की ओर, ठाकुर ब्लॉक में। तो पहली गलती ये हुई कि अपर स्ट्रीम से काम चालू नहीं होके काम लोअर स्ट्रीम से चालू हुआ, कटिहार से। अभी 3 दिन पहले के अखबार में हम लोगों ने पढ़ा, ये हिंदुस्तान अखबार है, आपको 21/5 का जी, कि जो है जिले में 33 मौजे से गुजरेगा नया तटबंध। इसमें स्पष्ट लिखा है कि महानंदा बेसिन परियोजना के दूसरे चरण में रतवा नदी पर बनने वाले तटबंध निर्माण से पूर्व भू अर्जन के लिए किए जाने वाले रेखांकन कार्य का जिले की 6 सदस्यीय टीम ने जायजा लिया, जिसमें किस किस मौजा से ये गुजरेगी। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है ये जो 66 किलोमीटर का तटबंध बनेगा जी, जो महानंदा बेसिन का तटबंध है, जो महानंदा बेसिन का सेकंड फेज का पैसा आया है। ये जरूर है कि उस समय हम लोगों ने जब 2007 में हम लोगों ने इस पर काफ़ी जो है लड़ाई लड़ी थी, और लड़ाई लड़के हम लोगों ने इसमें मेची को भी शामिल कराया था, क्योंकि मेची गलगलिया से शुरू होती है, बैंकर द्वारी 27 से 28 किलोमीटर में जाके वो महानंदा में भी मिल जाती है, विलीन हो जाती है। तो उसमें हम लोगों ने मेची को जुड़वाया था, क्योंकि वो पहाड़ी नदी है, पहाड़ से उतरती है, काफ़ी बड़ा, वो बारिश में काफ़ी ज़मीनों को काटते हुए जाती है। तो ये जो 66 किलोमीटर का जो नया तटबंध बनने वाला है, ये तटबंध महानंदा में नहीं बन के
आपको रतवा नदी में बन रहा है, तो ये रतवा कहां से आ गया महानंदा बेसिन में? ये नाकामी किसकी है सर? ये बहुत बड़ा ये आंदोलन का विषय यहाँ के ये नाकामी किसकी है? नहीं, ये मैं कहता हूँ ये दो परिस्थिति में ये हुए होंगे जी। या तो इस योजनाओं में हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आगे जी कोई बड़ा परिवर्तन किया गया हो, तो परिवर्तन भी तभी हो सकता है जब केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी ली गई होगी। अब केंद्र सरकार से, चूंकि पैसा केंद्र सरकार का है जी। तो निश्चित बिहार सरकार ने इसमें केंद्र सरकार को प्रस्ताव फिर से भेजा होगा कि इसको इसके फला नदी को जोड़ा जाए। तो उस समय जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे, सत्तारूढ़ विधायक थे, माननीय हमारे नौशाद भाई जी, उनकी जिम्मेवारी थी। आज आपका कोई पॉकेट मार के ले जा रहा है तो आपको न सजग होना पड़ेगा कि हमारा पॉकेट कोई नहीं मार दे। तो या तो ये उस समय हुआ होगा, या फिर अभी चूंकि बार बार टेढ़ागाछ में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है जिले में जी, और रतवा नदी सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहती है बाढ़ से इस जिले में, तो हो सकता है जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा हो और उस प्रस्ताव के आलोक में जो है महानंदा बेसिन का जो पैसा है वो उसको रतवा नदी में कन्वर्ट कर दिया गया हो। तो ये यहाँ के स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं? अभी आपको महानंदा नदी बिहार में सोनापुर होते हुए आपको सबसे पहले जो है सकवाडाली पंचायत से इन करती है। सकवाडाली पंचायत भी नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कोटिया के फाला, ये आपको फाला पंचायत से इन करती है जी। फाला से होते हुए एक पार्ट कोठिया का जो फाला पंचायत को टच करता है, फाला होते हुए आपको जो है वो चले जाता है आपको तेजपुर वगैरह जो है कस्बा कलियागंज होते हुए ये छत्तरगाछ होते हुए ये रायपुर खड़खड़ी होके निकल जाती है। और दूसरी तरफ ठाकुर ब्लॉक है, ठाकुर ब्लॉक से जैसे सकवाडाली इन करती है, सकवाडाली से जो है आपको कनकपुर होते हुए तो आप चले जाइए, बारिश के दिनों में आप हाड़ू बीटा ददीगाछ चले जाइए, आप खरना चले जाइए, आप खरना होते हुए जो है ये सारा जो है रायपुर खड़खड़ी तक चले जाइए। आपको जो है इसमें घसीकुड़ा दुदोटी पंचायत आता है, दुदोटी पंचायत का बेंगडोगरा वगैरह ये काफी बड़ा कटान होता है जी, उसमें काफी बड़ा कटान होता है हर साल। जितनी बड़ी आपको जो है ये आपको जीरनगाज बरचौंदी होते हुए आपको जो है ये नदी चले जाती है आपको खाड़ूदा पंचायत होते हुए रायपुर की तरफ। तो हजारों एकड़ जमीन हर साल कट रही है। आज से 20 साल 25 साल पहले जिसके घर में 25 एकड़ 50 एकड़ जमीन था, आज वो उसके पास रहने की जमीन नहीं है। लड़ाई हम लड़ रहे हैं महानंदा के लिए, पैसा महानंदा का और कन्वर्ट हो जा रहा है आपको रतवा नदी में। धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधियों को। सऊद आलम को इस मामले पे रिजाइन कर देना चाहिए। अगर उसको राजनीति की सूझबूझ नहीं है तो उसको कोई हक नहीं है कि यहाँ के आम जनता के अधिकार को कोई छीन के ले जा रहा हो और आपको कुछ मालूम नहीं हो। अगर आप सक्षम नहीं है तो आपको जनप्रतिनिधि रहने का कोई हक नहीं है, आपको रिजाइन करना चाहिए। और नहीं तो आप 10,000 आदमी को लेकर चलिए किशनगंज, NH को जाम करेंगे, सबसे आगे सुरजापुरी विकास मोर्चा का झंडा रहेगा। हम लोगों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए। सर, जनता अगर नेता या फिर नेतागण को वोट देते तो क्या सड़कों में उतरने के लिए या फिर किसी भी चीज का हल निकालने के लिए? सर देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है जो पुरानी योजना, हर जनप्रतिनिधि को सजग रहना पड़ता है कि कहाँ क्या होगा। हमारे यहाँ हमारे हक को तो कोई लूट के नहीं ले जा रहा है जी। आप जैसे खेती करते हैं, मक्की लगाए 10 एकड़ में, तो आपको हमेशा सजग रहना पड़ता है कि कोई माल मवेशी आके चर के नहीं चले जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा लग के हमारा जो है कीटनाशक लग के हमारा फसल बर्बाद नहीं हो जाए। तो सजग किसान रहता है कि नहीं? उसी तरह जनप्रतिनिधि की खेती है, उसके क्षेत्र का विकास, चौतरफा विकास। तो आप नई योजना क्या लाएंगे? जो योजना लाई हुई है इतनी बड़ी योजना, हम लोग जान रहे थे कि जिस दिन महानंदा बेसिन का काम कंप्लीट हो जाएगा और मेचे महानंदा का तटबंध का निर्माण हो जाएगा, उस दिन इस इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। जैसे कान खींचने से पूरा शरीर आ जाता है, इसी तरह महानंदा बेसिन का काम हो जाने से हमारे इलाका का चौतरफा विकास हो जाता है। सर, महानंदा बेसिन की जहाँ पर बात आई, वहाँ पर खरखरी और भेरी पुल को लेकर आज 2 दिन से धरना में बैठे हुए हैं युवागण और वहाँ के आम जनता। इस पर आपका क्या राय है? आखिरकार ये देखिए, एक बात बताते हैं, हम हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं जी। आज लोग बैठे हुए हैं तो विधायक किस लिए बनाए हैं? सांसद किस चीज के लिए बनाए हैं? जिम्मेवारी तो उनकी ना है। वो जाके मुख्यमंत्री जी के यहाँ डेरा डाले, वो जाके वहां विधानसभा में कुर्ता फाड़ के अपना खड़ा हो बिल पे। सवाल ये नहीं है,
सवाल उठता है जब चुनाव आता है तो आप जात संप्रदाय हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप वोट करते हैं, पार्टी के नाम पे वोट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार हिंदुओं ने नहीं बनाया है। हिंदुओं में कोई दलित है, कोई फॉरवर्ड है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई बनिया है। हिंदू कभी एक होने वाला जीव नहीं था, लेकिन इस देश के माइनॉरिटी समाज ने हिंदुओं को एक होना सिखा दिया। जो ध्रुवीकरण की राजनीति माइनॉरिटी समाज ने चालू किया पार्टी के नाम पे या जात के नाम पे, उसको देख के हिंदू समाज ध्रुवीकृत होना सीख गया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार अगर है, एनडीए की सरकार है, तो यहाँ के हिंदुओं को, इस देश के हिंदुओं को संगठित होना अगर किसी ने सिखाया है तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों ने सिखाया है। नहीं तो आज मोदी जी की सरकार नहीं होती। इसलिए सीखना चाहिए। कहावत है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। साहब, एक आदमी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, जिसका ना कोई योगदान जी, ना जिसकी कोई देन, ना जिसके नाम तक को लोग जानते थे, ना पूरे चुनाव में जिसका चेहरा देखा लोगों ने। उनके अब्बू को तो जानते थे सर। उनके अब्बू को जानते थे। आजाद साहब, जावेद साहब को राजनीति में इन्वॉल्व किए, क्योंकि वो जानते थे कि जावेद साहब में वो क्षमता है, लेकिन इनके अब्बू तो कभी इनको इन्वॉल्व नहीं किए। वही आदमी इलेक्शन के 20 दिन पहले हवाई जहाज से उतरता है दिल्ली से, जिसकी रहन सहन, पढ़ाई, खान पीन, डेरा रहना सब दिल्ली में जी। अपन 20 दिन पहले दिल्ली से लैंड करता है और 20 दिन में एमएलए बन के चले जाता है, जो ठाकुर बाजार में 10 आदमी को नहीं चिंता। सर, ये तो जनता जनार्दन है, जनता ने वोट किया है सर। तो ये आप ही ने कहा कि लोग बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं जी। आप ही कह रहे हैं कि लोग बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। ये परिस्थिति क्यों आ रही है? मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद काम क्यों नहीं हो रहा है? कौन मुख्यमंत्री जी को याद दिलाएगा? कौन मुख्यमंत्री जी को जाके बताएगा? आज सत्तारूढ़ पार्टी का हम विधायक होते हैं और हमारे मुख्यमंत्री अगर ये आश्वासन देके जाते हैं तो हम जाके बैठ जाते हैं कि लोग हमको क्षेत्र में घूमने नहीं दे रहे हैं, हमको मार पड़ेगी क्षेत्र में, हमको बेइज्जती हो रहा है क्षेत्र में, हम चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसीलिए सर, आपने आश्वासन दिया है, आप उसको पूरा कीजिए। ये जिम्मेवारी थी। 10 साल नौशाद भाई रहे ना जी, और 2 बार आश्वासन दिया खुले मंच से मुख्यमंत्री महोदय ने। जी, आज भी वीडियो मौजूद। एक बार मैं मंच में मौजूद भी था, मैं खुद मौजूद था उस मंच पे, और उसके बाद काम नहीं होता है। संविधान में है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री अगर मंच से कोई चीज का आश्वासन दे देते हैं तो वो घोषणा हो जाती है। तो फिर खरखरी पुल का अगर आश्वासन दिए तो आज तक बना क्यों नहीं सर? सवाल तो ये उठता है। नौशाद भाई से पूछिए, आप सऊद भाई से पूछिए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और दास मुनि ये कह गया सबके दाता तो राम। अभी जो विधायक वोट देते हो नहीं, लोकतंत्र में वोट देने का हक क्यों दिया गया? जी, इसी काम के लिए ना। सऊद साहब विधायक हैं, लेकिन देखिए, शतरंज के प्यादा के, एक प्यादा के गलत चाल से बादशाह मार खा जाता है। 5 साल की गलतियों, 1 मिनट का आपका 1 सेकंड का वो बटन आपके 5 साल के मुस्तकबिल को तय करता है, आपके 5 साल के भविष्य को तय करता है। जब आपने रास्ता गलत चुना तो आपको तो भटकना है। अब बैठिए, आप धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, क्या होने वाला? सर, ये बोल के कन्नी काट लिए कि मेरा सरकार ही नहीं है, मेरा सरकार नहीं है। सरकार मेरा नहीं है जी, ये कहने की चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में आप चले जाइए, विधानसभा के अंदर लिखा हुआ है कि पक्ष और विपक्ष, जी, विपक्ष भी जो है वो सरकार का अंग होता है। ऐसा नहीं होता है विपक्ष के विधायक काम नहीं कराते हैं क्या? ऐसा नहीं है। विपक्ष के विधायक बड़े बड़े योजना ले जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं ले जा रहे हैं। सर, खरखरी और भैरवीरी जो पुल है वहाँ ना किसी बड़े नेताओं का अड़चन है सर। देखिए, वहां पे मैं जानना हूँ कुछ नेता को इस बात का डर है जी कि रायपुर और खड़खड़ी का पुल बन जाएगा तो डायरेक्ट किशनगंज के नेता घुसेंगे रायपुर, खड़खड़ी और उस खाड़ूदा वगैरह पंचायत, ये सब जो पंचायत है वहां पे जो है नेतागिरी लोग डायरेक्ट किशनगंज की राजनीति से जुड़ जाएंगे जी। और ये 10 साल में इसी कारण से इस पुल पे प्रयास नहीं किया गया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे। ये बात उन्हीं के लोगों ने कहा, हमने कई बार उनके लोगों से बात की, चर्चा की, क्या बात है भाई, मुख्यमंत्री जी आश्वासन देके गए और ये आदमी एकदम निश्चिंत बैठा हुआ है। तो लोगों ने कहा, उनके लोगों ने जो हमारे साथ भी बैठते हैं, कहा कि बेवकूफ़ है, खड़खड़ी का पुल बना देगा ताकि दिल्ली किशनगंज का नेता लोग आके रायपुर, खड़खड़ी, खाड़ूदा, जीरनराज, बरचौंदी में बैठे रहे। हाँ,
पर ये नहीं सोचते कि वहाँ की जो माँ बहनों या फिर प्रेग्नेंट माए को कितना दिक्कत होनी पड़ती है। यानी वहाँ से जिला मुख्यालय की दूरी मात्र 20-25 किलोमीटर, अगर घूम के जाएंगे तो कम से कम 80 किलोमीटर। सब कुछ सही है, आपकी सारी बात सही है, आपकी सारी बात सही है, लेकिन सारे बात के बावजूद करना आखिर किसको? सोचना क्या? आप वही सोच के लिए ना, लोगों की सहूलियत, लोगों की सुगमता, लोगों के मतलब जो संवैधानिक हक है या विकास में जो भागीदारी है जी, सरकार से जनता तक लाने के लिए एक बीच में कड़ी का काम करता है आपका जनप्रतिनिधि जी। तो आपकी कड़ी कमजोर होगी तो उसको तो टूटना है। सर ठाकुरगंज में कहीं ना कहीं आप विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। हाँ। और खरखरी भेरभरी घाट में अवैध बालू के खनन में 3 युवक की मौत हो जाता है, आप आज तक नहीं पहुंचे। मैं यहाँ था नहीं और मैंने इसकी जानकारी ऊपर तक दी। आपका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया? डेली मैं रिव्यू कर रहा था, क्या हो रहा नहीं हो रहा, हमारी पूरी जानकारी हम ले रहे थे जी। और सारा सब कुछ हम यहाँ थे नहीं, हम 7 दिन के लिए बाहर गए हुए थे और 7 दिनों से हम बाहर में थे जी। और जब तक हम आए तब तक मुआवजा वगैरह भुगतान हो चुका था। तो लास्ट में जाने से वहाँ पे लोग बोलते कि आप कहाँ थे जी, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया बाद में। और तकलीफ भी होती है, देखिए आज 20 साल से इस इलाके को विकास की गति सबसे सर वहाँ सरकारी जो चीज है, जो देखिए यहाँ 3 फीट किशनगंज जिला, वहाँ पर 27 किशनगंज जिला में अभी जो है जी खनन माफियाओं का राज है। और ये बात भी सही है कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं जी आखिर उन योजनाओं को पूरा करने के लिए मटेरियल तो कहीं से आएगा जी। और जब बड़ी योजना होती है तो कुछ नियम के तहत और कुछ अनियम के तहत भी हो जाती है जी। तो हम लोग जैसे आदमी कभी कभी ये सोचते हैं चलो भाई एक बड़ा विकास का काम आ रहा है और ये विकास इतना बड़ा, जैसे 4 लाइन की सड़क बन रही है, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का काम हो रहा है, ठाकुरगंज से लेके आपको अररिया जो है नई रेलवे लाइन का काम हो रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि चलो भाई कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास के हक में काम हो रहा है, तो कहीं कहीं लोगों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, आंख बंद भी करना पड़ता है, लेकिन उस जगह तो नहीं, उस जगह का बालू कहीं गया ही नहीं है सरकारी का। लेकिन जो भी खनन का काम हो रहा, ठीक है, आप नदी से ही बालू उठाइए, उसका सिस्टम से उठना चाहिए, उसका माइनिंग प्लान होना चाहिए, उसकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें कितनी गहराई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना गहरा जो खोदा जा रहा है या इतना गहरा काटा जा रहा है, तो गांव के लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, गांव के लोगों को आवेदन देनी चाहिए थी, गांव के लोगों को जो है जनप्रतिनिधियों को ये सब बताना चाहिए था। कहीं ना कहीं दबंगों का राज है ये। देखिए एक बात बताता हूँ मैं, एक ही चीज़ एक लाइन में, हमाम में सब लग गए। ये जियो और जीने दो की नीति के तहत सारे काम हो रहे हैं। अकेले गोपाल अग्रवाल चिल्ला के यहाँ कुछ नहीं कर सकता, और हमारे पास क्या है, ना हम MLA है, ना MP है, ना कुछ है, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। मगर गोपाल कुमार अग्रवाल जी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। नहीं, हम बोल सकते हैं ना, ये मेरा कोई सवाल नहीं, ये जनता का ये सवाल। मैं बोलता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो है आपने जिनको अधिकार दिया है, किया है ना। अभी ठाकुर में जो है रेलवे ओवरब्रिज के लिए सारा काम हमने किया, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ है, मंत्री वगैरह की चिट्ठी सारी मेरे नाम पे है। अभी महानंदा के चौड़ीकरण का काम हमने करवाया, सारी स्वीकृति हमारे चिट्ठी के आधार पे हुई है, सारा लेटर मेरे पास है। अभी जो है आपको ऐसी कई योजनाएं हैं जिस पे हम काम करवा रहे हैं। बैठते जो आदमी एक बार सार्वजनिक जीवन में आ जाता है वो बैठ तो नहीं सकता, लेकिन करे किस चीज़ से? फीता काटने का अधिकार तो लोगों ने उनको दिया है ना जी। खेत खाए गधा, मार खाए झोला। 15 साल से हम यही कर रहे हैं ना। लोग आते हैं यहाँ पे काम के लिए, सुबह से शाम कम से कम 100 लोग आते हैं काम करने के लिए, और हाँ जानते हैं उसमें से 90% लोग हमको वोट नहीं दिए। जो आने वाले जो हमारे पास आते हैं वो वैसे लोग 90% आते हैं जो 15 साल से जात और संप्रदाय के नाम पे वोट दे रहे हैं जी। लेकिन कहते हैं तो बोला कि मिलता ही नहीं है, फोने नहीं उठाता है जनप्रतिनिधि, तो आखिर फालतू आदमी तो हम ही अकेले बैठे हुए हैं ठाकुर जी। हाँ, सारी चीज जानते हैं। चुनाव में लोग कहते भी हैं कि सबसे लायक है, सबसे ईमानदार है, सबसे मजबूत है, उसके बाद आप बोलते हैं कि धरना में बैठे हुए हैं। हाँ, धरना में बैठे हुए हैं इसलिए बैठे हुए हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया,
आज धरना में उनको बैठने की दरकार नहीं थी, धरना में आपके एमएलए एमपी को बैठने की दरकार थी। क्या कीजिएगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। आप नालायक को भी खोजिएगा, नालायक को आप कुर्सी पे बैठाइएगा और उससे लायक होने का आप उम्मीद कीजिएगा, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। इस पे आपके क्या प्रयास रहेगा? अब जो मैं जा रहा हूँ पटना जी, मैं पटना जा रहा हूँ और इस पे समय लेने का प्रयास करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जी, और समय मिला तो कहूँगा। और इस मामले को, इस चीज़ को पब्लिक मीटिंग में मैं निकल रहा हूँ अगले हफ्ता से जी, मैं 100 पब्लिक मीटिंग करूंगा ठाकुर, पोठिया और जो है आपको कोचाधाम किशनगंज। किशनगंज ये 3 प्रखंड को, महानंदा 3 प्रखंडों के गुजरती है। मैं 100 पब्लिक मीटिंग करूंगा और इसको एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करूंगा। मैं प्रयास कर सकता हूँ, बाद बाकी तो ईश्वर के हाथ में। जो युवा बैठे हुए हैं आज हाँ, खरखड़ी भरभरी पुल को लेकर, हाँ। क्या संदेश देना चाहिए उन युवाओं को? देखिए, युवाओं को तो एक चीज़ जान लीजिए, युवा है, जी, नई सोच है और समाज की विकृति, समाज की कमी, समाज की कमजोरियों के लिए तो युवा को आवाज़ उठाना ही चाहिए। जी, आज वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि नाकामयाब है, इसीलिए हमें बैठना पड़ रहा है। वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए युवा होने के नाते समाज के हम अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। संदेश क्या रहेगा सर आपको? खरखड़ी का पुल बनना चाहिए, जी। हम उनके साथ हैं और यहाँ पे नहीं, आंदोलन करना तो किशनगंज में करें, हम भी उनके साथ बैठेंगे। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है। जिला मुख्यालय में बैठना पड़ेगा, उसके जिला मुख्यालय को जाम करना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री साहब आपको टाइम दिया, उनसे मिले, क्या खरखरी और भरभरी पुल के लिए आपका कुछ बात? निश्चित बात करूँगा, निश्चित बात करूँगा, निश्चित बात करूँगा। बल्कि मैं तैयार कर रहा हूँ, बीच में मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा चल रही थी उसके तहत किशनगंज कार्यक्रम का बना था, तो उस समय मुझे था कि मैं जाऊँगा कम से कम इस इलाके के 100-200 बुद्धिजीवियों को लेके, और उसमें कुछ मुद्दे हैं, 6-7 मुद्दे हैं, जिसमें एक आपको रायपुर का भी पुल है, रायपुर खरखड़ी का भी पुल है, तो मैं उनको देता हूँ वहाँ पे।